गुड मॉर्निंग। दिस इज़ 9th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस। आपका ये ज्योग्राफी यूनिट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका टॉपिक नंबर होगा आपका 4। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 कौन सा? द इंडियन डेजर्ट। इससे पहले हमारे 3 टॉपिक और हो चुके हैं, जैसे आपका माउंटेन हिमालयन माउंटेन रेंज हो गई, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद टॉपिक नंबर 3 कल हमने पढ़ा था आपको पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में, और आज हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन डेजर्ट होगा। अब इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय रेगिस्तान। इंडियन का मतलब भारतीय, डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान। अब भारतीय रेगिस्तान की क्या कंडीशन है, कहाँ सिचुएटेड है, ये कहाँ लाई करता है, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो दिस लाइज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स, यानी जो इंडियन डेजर्ट है वो अरावली हिल के पश्चिमी किनारे पर लाई करता है। ओके, इट कॉन्सिस्ट ऑफ वेव, ये रखता है क्या क्या? लाइक जे सैंडी प्लेन, यानी इस डेजर्ट में क्या है? सैंडी प्लेन, एक रेतीला मैदान है। रेतीली यानी बालू है, बहुत मिट्टी मोटी होती है, रेतीली होती है, वो दानेदार होती है, तो वहाँ क्या है? सैंडी प्लेन, रेतीली बालू मिट्टी होने का वो प्लेन मैदान है। विद वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, और टाइप्स किसके वेरियस वहाँ पे? सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स कहते हैं जैसे मिट्टी के छोटे ऊंचे ऊंचे टीले, उनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। तो उस इंडियन डेजर्ट में क्या क्या है? एक तो सैंड ड्यून्स है, और दूसरा सैंडी प्लेन, यानी प्लेन मैदान भी है, और थोड़ी सैंड ड्यून्स भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले। इट रिसीव्स लेस दैन 150 मिलीमीटर रेनफॉल, यानी डेजर्ट में कितनी वर्षा होती है? रेन कितनी होती है वहाँ पर? वहाँ पर कुल 150 मिलीमीटर, बस इतनी वर्षा होती है एनुअली, यानी साल में। और हमारे यहाँ तो 100 से ज़्यादा सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जाती है, यानी हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इसमें 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है यहाँ पे। लेकिन जो डेजर्ट की कंडीशन है वो केवल 150 मिलीमीटर यानी 150 मिलीमीटर रेनफॉल साल में होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, तो वहाँ की क्लाइमेट कैसी है? एरिड। एरिड का मतलब है रेगिस्तानी, वहाँ की रेगिस्तानी जलवायु है। विद लो वेजिटेशन, किसके साथ? वेजिटेशन की कमी के कारण। देखिए डेजर्ट में क्या है? वहाँ पे पेड़ पौधे तो है नहीं, बड़े बड़े प्लांट्स ट्रीज़ ये तो कुछ है नहीं। क्या है वहाँ पे? खाली मैदान है, रेत के टीले हैं, और उन रेत के टीलों में एक कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, 2-4, जिनको पानी की आवश्यकता होती नहीं, ऐसी वहाँ बुशेस होती हैं वहाँ पर। तो वेजिटेशन की कमी के कारण वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। देखिए वेजिटेशन क्या है? पेड़ पौधे क्या करते हैं? वर्षा कराने में सहायक होते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे ज़मीन पर तो वर्षा भी नहीं होगी। अब जिस एरिया में पेड़ पौधे ज़्यादा वहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, जिस एरिया में पेड़ पौधे कम है वहाँ कम वर्षा होगी। तो रेनफॉल किस पर डिपेंड करती है? वेजिटेशन पर। तो डेजर्ट में क्या? वेजिटेशन नहीं है, इसलिए वहाँ वर्षा कम होती है। ओके, हेयर स्ट्रीम्स अपीयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून सीजन में ही केवल थोड़ी बहुत ही वर्षा हो पाती, वरना वहाँ पूरे साल कोई वर्षा नहीं होती। ठीक है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रिवर, यानी डेजर्ट में केवल एक ही रिवर निकलती है, और उस रिवर का नाम है लूनी। तो राजस्थान की ये मेन रिवर है लूनी, तो ये वहाँ निकलती है। ये भी कैसी रिवर है, चलो इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। कैसी रिवर है ये? कि लूनी रिवर राजस्थान की यानी डेजर्ट की एक ही मोस्टली रिवर है ये। इस रिवर में पूरे साल पानी नहीं रहता। पानी कब कब रहता है? जब वर्षा होती है तभी इसमें पानी रहता है, सिर्फ नदी में, वरना पानी खत्म हो जाता है। क्यों? रेगिस्तान में पानी कहाँ से रह जाएगा? वो सोख लेती वहाँ की मिट्टी में पानी को, तो पानी खत्म। लेकिन जब वर्षा होती है, बरसात का मौसम होता है, मानसून सीजन आता है, तभी जाकर वहाँ वर्षा होती है, और तभी उस रिवर में लूनी नदी में पानी आता है। कैसे? जैसे और नदियों तालाबों से जो डैम्स वैम्स वगैरह होते हैं, इनका पानी इधर उधर से निकलकर उस नदी में आ जाता है, कुछ बरसात का पानी हो जाता है, इससे क्या है? लूनी नदी में पानी आ जाता है केवल मानसून सीजन में। बाकी टाइम लूनी नदी सूख जाती है। ओके, चलिए। क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स कॉल्ड बर्चन्स ओवर मोस्ट ऑफ दिस डेजर्ट, यानी सैंड ड्यून्स को हम बर्चन भी कह सकते हैं, बर्चन्स। अब बर्चन्स क्या? मैंने वही सैंड ड्यून्स का मतलब रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों को बर्चन्स कहा जाता है। ओके, तो बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स,
किंतु ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी होते हैं। आर आल्सो सीन ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ दिस रीजन नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखने को मिलेंगे, यानी एक कतार में, एक सीरीज़ में होते हैं वो, जो इधर हमारा इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, तो एक सीरीज़ में आपको वो जो रेत के ऊंचे ऊंचे टीले देखने को मिलेंगे, तो उन्हें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहा गया है। ओके, आगे क्या कि दिस डेजर्ट इज़ नोन एज द थार डेजर्ट, राजस्थान में जो डेजर्ट है उसको कहा गया है थार डेजर्ट। ठीक है, ये चीज़। अब चलिए डायग्राम दिखाती हूँ थोड़ी देर में आपको, डायग्राम से बता। देखिए ये जैसे हमारे इंडिया का डायग्राम है, ये इस डायग्राम में हम डेजर्ट को देखते हैं कहाँ लाई करता है। ओके, तो भैया ये आपका इसमें कुछ एरिया पंजाब का भी आता है, कुछ हरियाणा का भी आता है इस एरिया में, और कुछ उस राजस्थान का तो आते ही आता है आधे ज़्यादा पार्ट, और कुछ गुजरात का पार्ट भी आता है। ये क्या है आपका इंडियन डेजर्ट, ये सारा इंडियन डेजर्ट है। इधर को पाकिस्तान है, इधर को, तो 100 में से 80% एरिया जो डेजर्ट है वो इंडिया में आता है, केवल 20% डेजर्ट का एरिया पाकिस्तान में जाता है। ठीक, तो 20% रेगिस्तान पाकिस्तान में है, 80% रेगिस्तान का हिस्सा इंडिया में आता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि ये इंडिया के मैप में यदि हम देखेंगे डायग्राम में, तो वेस्टर्न साइड में है, पश्चिमी दिशा है ना ये भाई, ईस्टर्न साइड ये होगी, वेस्टर्न साइड ये हो गई, नॉर्दर्न ये हो गई, और साउदर्न ये हो गई। तो कौन सी साइड में हुआ, कौन सी डायरेक्शन है ये, वेस्टर्न डायरेक्शन है। ओके, चलिए कहाँ लाइज करता है मोस्टली, ये राजस्थान में है। इसका नाम क्या है, थार डेजर्ट। इंडिया में एक ही डेजर्ट है, उसका नाम है थार डेजर्ट। ओके, और इस डेजर्ट में एक ही रिवर फ्लो करती है, एक ही रिवर फ्लो करती है, ये फ्लो करती है लूनी, और लूनी नदी यहाँ पे जाके क्या होती है, समाप्त हो जाती है, डाउनफॉल कर जाती है। कभी कभी तो रास्ते में ही खत्म हो जाती है, उसका पानी अंडरग्राउंड होता जाता है नदी का, ये पता नहीं आगाह से रही है और जा कहाँ को रही है। ठीक, तो ये लूनी रिवर का यही हाल है। तो पानी इसमें कहाँ से आए, क्योंकि ये रेगिस्तानी एरिया है, बारिश होती नहीं है, होती है तो बहुत कम होती है, पानी भी कहाँ से आए, तो इधर उधर से पानी इकट्ठा हो जाता है कुछ बारिश का, तो लूनी नदी में पानी आ जाता है। और जब ज़्यादा पानी होता है इसमें बरसात के मौसम में, तो ये अरेबियन सी में डाउनफॉल कर जाती है। यदि पानी कम होता है तो रेगिस्तान में इसका पानी समा जाता है और लूनी नदी इज ड्राई, सूख जाती है। ओके, चलिए, तो ये तो थी डेजर्ट की बात। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट में फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक्स।